हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय वीडियो। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा शानदार और लाजवाब है बिकॉज आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेयर पार्ट्स एंड इट्स प्राइस के बारे में। एंड इसके रिगार्डिंग मुझे एक बहुत ही शानदार कमेंट रिसीव हुआ है और वो कमेंट मुझे किया है मनीष कुलकर्णी 13888 जी ने। वो कहते हैं एक्टिवा 125 FI PS6 की सर्विस सेंटर में हर सर्विस को जाते टाइम हर स्पेयर पार्ट्स कब बदलना है और हर स्पेयर पार्ट्स की प्राइस लिस्ट बताओ बिकॉज सेम कलर सेम मॉडल है मेरे पास। 17 अगस्त 2023 को एक्टिवा लिया है उन्होंने जी। आपका जो कमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा उन सारे लोगों के लिए जो नई गाड़ी को परचेस करने के लिए जा रहे हैं या फिर उनके लिए जिनको प्राइस लिस्ट के नाम पर ठगा जाता है। एंड थर्डली, हमें अपनी गाड़ी की कब अपनी गाड़ी में स्पेयर पार्ट्स चेंज करवाने हैं। एंड फोर्थ, हमें अपनी गाड़ी की सर्विस शेड्यूल सर्विस पीरियड को कब कब किस ड्यूरेशन पे रखना है। सो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं आपसे कि आपकी गाड़ी का स्पेयर पार्ट्स जो है वो फर्स्ट सर्विस में भी चेंज हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन होते हैं? एक्चुअली साइंटिफिक रीजन नहीं, ये हमारा ह्यूमन रीजन ही होता है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी के कुछ पार्ट्स जो है वो खराब हो जाते हैं। जैसे कि अब अपनी गाड़ी को जब आप अपनी गाड़ी को ड्राइव पे लेके जाते हैं, हो सकता है गाड़ी में कुछ ऐसा मैकेनिकल इश्यू आ गया हो जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का कोई पार्ट जो है वो डैमेज हो गया हो। सेकेंडली, हो सकता है जो आप अपनी गाड़ी को जब ड्राइव कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा हार्श या फिर काफ़ी ज़्यादा हार्ड अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का कोई ना कोई पार्ट डैमेज हो गया हो। तो आपकी गाड़ी का अगर कोई स्पेयर पार्ट फर्स्ट सर्विस में भी चेंज होता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस आपको उसका रूट कॉज पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी का जो फर्स्ट सर्विस में स्पेयर पार्ट चेंज हो रहा है वो किस रीजन की वजह से चेंज हो रहा है। ये बात आप लोग को जरूर से जरूर समझनी चाहिए। अब बात करते हैं कि फर्स्ट सर्विस आपको किस ड्यूरेशन में करवानी है, यानी कितने किलोमीटर आपको अपनी गाड़ी की फर्स्ट सर्विस करवानी है। देखिए, आप अपनी गाड़ी की जब जैसे कहा जाता है सबको, जैसे कि एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन हर बंदे के दिमाग में होती है कि हमें अपनी गाड़ी की फर्स्ट सर्विस जो है 500 किलोमीटर में करवानी होती है। ये एक जरूरी चीज नहीं है। आप अपनी गाड़ी की सर्विस 400 किलोमीटर भी करवा सकते हैं और उसको आप 600 किलोमीटर में भी करवा सकते हैं। वो हम लोग क्यों कहते हैं 500 किलोमीटर? एक परफेक्ट आंकड़ा बैठता है। एंड सेकेंडली, 400 किलोमीटर या फिर 600 किलोमीटर वो आप अपने समय के अनुसार, यानी कि जब आप फ्री रहें तब आपको अपनी गाड़ी की सर्विसिंग जो है वो करवानी है। हाँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेट मत कीजिएगा। अब लेट नहीं करने के पीछे का रीज़न ये हो जाता है कि आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो बिल्कुल न्यू रहता है। इसकी वजह से जब वो मेटल के पार्ट्स आपस में फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं तो मेटल के कुछ पार्टिकल्स जो है इंजन ऑयल मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस इंजन ऑयल को निकलना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस बात का ध्यान आपको ज़रूर से ज़रूर रखना है। अब फर्स्ट सर्विस हमने जान लिया कि हमें अपनी गाड़ी की सर्विस कब करानी है। सेकेंडली, अब बात करते हैं कुछ स्पेयर पार्ट्स की, लेकिन उससे पहले मैं आपको एएमसी के बारे में बताना चाहता हूं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। जब हम लोग की गाड़ी की थर्ड सर्विस कंप्लीट हो जाती है, यानी कि हमें अपनी सर्विस बुक में 3 फ्री सर्विस मिलती है एंड 2 पेड सर्विस मिलती है। एंड उसके बाद आप जितनी सर्विस करते जाएंगे आपकी गाड़ी की सर्विस कॉस्ट जो है वो पेड होते चला जाएगा। तो थर्ड सर्विस के बाद आपको अपनी डीलर से आपको एएमसी मिलता है, यानी कि एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे बनी हुई है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं, आपको दिख भी रही होगी वो वीडियो, ठीक है ना। मैं आपको फिर भी एक शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूं उस वीडियो के बारे में। एक्चुअली हमें एएमसी ये बेनिफिट देती है कि आप अपने गाड़ी के हर पार्ट्स में 5% का डिस्काउंट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी गाड़ी का जो है एक्सीडेंट नहीं हुआ हो तो आपको अपनी गाड़ी के सारे स्पेयर पार्ट्स में आप 5% का डिस्काउंट ले सकते हैं। अब बात करते हैं, आप अपनी गाड़ी की फर्स्ट सर्विस करवाने के लिए गए तो उसमें जब आप अपने इंजन ऑयल चेंज करवाया तो उस इंजन ऑयल का क्या कॉस्ट है, बिकॉज कॉस्ट पता होना बहुत जरूरी है। और ये जितने भी कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूं ये 5% लेस होने के पहले है, यानी कि एएमसी होने के पहले है। अब जिसकी गाड़ी का थर्ड सर्विस कंप्लीट हो चुकी है तो जब वो फोर्थ पेड सर्विस में एंटर होगा तो उसके लिए उसको पेमेंट करनी होगी, उसके लिए उसको एएमसी बनवाना होगा। वो उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो एएमसी बनवाना चाहे तो वो बिल्कुल शौक से एएमसी बनवा सकते हैं, लेकिन अगर वो एएमसी नहीं बनवाना चाहते तो एज सच कोई भी उनके ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता। तो मैं आपको बता दूं कि जो इंजन ऑयल रहता है वो 311 रुपए, यानी कि 311 रुपीज का आपको इंजन ऑयल आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं, अगर आपकी गाड़ी का जो एयर फिल्टर वो कहा जाता है क्लॉग्ड हो चुका है, बिकॉज जिस एरिया में अपनी गाड़ी को चलाते हैं जहां से आपकी गाड़ी जो है फ्रेश एयर को ब्रीद करती है एंड आपकी गाड़ी का जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है, तो उस वजह से आपकी गाड़ी का मतलब किस जगह पे आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं वो एक बहुत ज्यादा मैटर करती है, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपकी गाड़ी का जो एयर फिल्टर है आपने चेक किया कहा जाता है क्लॉग्ड हो चुका है, यानी यानी कि ब्लॉक हो चुका है, तो एयर फिल्टर भी आपका जो कॉस्ट करेगा वो करेगा आपका 220 रुपए, यानी कि 220 रुपीज। अब जो मैं एयर फिल्टर के बारे में बात कर रहा हूं, मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताया कि 700 किलोमीटर में मेरी गाड़ी का जो एयर फिल्टर वो किस प्रकार हो चुका है। आप जाकर वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड आपको सामने भी शो हो रहा होगा।
थर्ड बात करते हैं, अब बात करते हैं ऑयल फिल्टर की, जिसको हम लोग पेट्रोल फिल्टर के नाम से भी जानते हैं। सर्विस करवाने से पहले हमें जो कंपनी बताती है, कंपनी हमें ये बोलती है कि 10,000 किलोमीटर में आपको अपनी गाड़ी का पेट्रोल फिल्टर या फिर ऑयल फिल्टर को चेंज करवा लेना है। लेकिन मैंने उससे बहुत ज़्यादा पहले चेंज करवा लिया, यानी कि मैं करीबन उसको मैं 2,000 से 2,500 के बीच में मैंने अपनी गाड़ी का ऑयल फिल्टर जो है, यानी कि पेट्रोल फिल्टर जो है, उसको मैंने चेंज करवा लिया है। अब चेंज करने के पीछे का लॉजिक ये है, पीछे का रीज़न ये है कि मैंने पर्सनली वहाँ के लेबर से मैंने बात की, जो वहाँ के काम करते हैं उनसे मैंने बात की है। वो बोलते हैं कि जब भी गाड़ी का अपने थ्रॉटल लैग फील होता है आपको, जैसे कि मैंने एक्सेलरेशन ले रहा है, मेरी गाड़ी कंटिन्यूस मूविंग कंडीशन पे है, तो जब हम अपने गाड़ी का एक्सेलरेशन लेते हैं तो हमें एक सडन स्लाइट चेंज ऑफ पावर फील होती है, जिसकी वजह से हमें ये समझ में आ जाता है कि हमारी गाड़ी में कोई ना कोई चीज़ें जरूर जाम है। आपको सुनकर बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा कि आपके जो फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम है उसमें भी फफूंद लग जाती है, आपको ये सुन के काफ़ी ज़्यादा अजीब लगेगा, लेकिन ये एक बिटर ट्रूथ है। तो जब फफूंद लग जाएगी, जब फ्यूल का प्रॉपर स्प्रे नहीं होगा, पेट्रोल फिल्टर जो है आपका क्लीन नहीं होगा, पेट्रोल क्लीन नहीं होगा, जिस वजह से आपको थ्रॉटल लैग देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर मैं बात करूं पेट्रोल फिल्टर यानी कि ऑयल फिल्टर के बारे में, तो उसकी कॉस्ट पड़ती है आपको 309 रुपए। मैं यही प्रीफर करता हूं, यही रिफर करता हूं, यही पता हर सबको बोलता हूं कि अपनी गाड़ी का जो ऑयल फिल्टर है, पेट्रोल फिल्टर है, वो कम से कम 3,000-4,000 किलोमीटर उसको चेंज करवा दे, वो एक मस्ट चीज है। अब बात करते हैं स्पार्क प्लग। देखिए स्पार्क प्लग चाहे तो वो 30,000 40,000 किलोमीटर भी चल जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप स्पार्क प्लग जो वो जल्दी खराब होने लग जाता है। थ्रॉटल लैग आपको कम फील होने के पीछे का रीजन एक ये भी होता है कि आपकी गाड़ी का जो थ्रॉटल लैग है वो आपको स्पार्क प्लग की वजह से खराब मिल रहा है। हमारी जो इस गाड़ी में स्पार्क प्लग आता है वो NGK कंपनी का आता है, जिसकी कॉस्ट है आपकी 135 रुपीज। अब बात करते हैं गियर ऑयल की, जो कि एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भाग है अपनी गाड़ी का। इस पार्ट को आप लोग को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया तो इस पार्ट को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बिकॉज क्या होता है कि हर कोई सर्विस सेंटर वाले जो आपके लेबर रहते हैं, जो आपकी गाड़ी में काम करते हैं, जो मैकेनिक रहते हैं, वो आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल को ही गियर ऑयल बना के डाल देते हैं। मैंने काफी सारी वीडियोस में अपने इस पार्ट को मैंने कवर किया हुआ है कि आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिकॉज विस्कोसिटी और ल्यूब जो होता है वो इंजन ऑयल के कंपैरिजन में गियर ऑयल काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है ना। यानी कि कंसिस्टेंसी, यानी कि जो गियर ऑयल रहता है आप समझ सकते हैं कि थोड़ा शहद जैसा होता है, तो आपको उस कंसिस्टेंसी का गियर ऑयल अपनी गियर्स में डालना है, ना कि आप इंजन ऑयल को ही एज ए गियर ऑयल बना के डालते। तो ये बात आपको जरूर से जरूर ध्यान देनी है। और अब आप बात करें कौन सा गियर ऑयल हमें अपनी गाड़ी में यूज करना है, तो उसके लिए आप कैस्ट्रॉल का 120 ml गियर ऑयल यूज कर सकते हैं, 80W90, जो आपको अभी स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा। ये 120 ml का आपको ट्यूब टाइप मिलेगा, आप इसको इजिली अपनी गाड़ी में डाल सकते हैं। लेकिन कभी भी ये गलती मत कीजिएगा आप अपनी गाड़ी में गियर ऑयल को एज अ इंजन ऑयल बना के डाल दिए। अब बात करते हैं मेजर सर्विस में। मेजर सर्विस कुछ चीजों पर डिपेंड करती है। हम लोग मेजर सर्विस को एज अ हवा बना दिए है कि मेजर सर्विस होनी है गाड़ी के मतलब काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। नहीं, बहुत लोग की गाड़ी में 50,000 किलोमीटर उनकी गाड़ी चल जाती है, लेकिन मेजर सर्विस से कभी नौबत ही नहीं आती, बिकॉज उनकी गाड़ी की जो स्टाइल होती है चलाने की वो काफी ज्यादा यूनिक होती है। वो अपनी गाड़ी से प्यार करते हैं, उनको अपनी गाड़ी को चलाने की स्टाइल पता है। देखिए क्या क्या होता है कि कुछ चीजें जो वो खराब होने के चांसेस काफी ज्यादा, जैसे कि मैं बोलूँ ब्रेक वायर, यानी कि जो तार रहती है आपकी ब्रेक्स की वो जल्दी खराब होती है। तो ये जो गाड़ी आती है वो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आती है, यानी कि 2 आगे 1 पीछे, 2 आगे 1 पीछे। तो आपको बताता हूँ ब्रेक वायर की एक्चुअली में कॉस्ट क्या रहती है। ब्रेक वायर जो रहती है आपकी 182 यानी कि 182 रुपीज की आपकी फ्रंट की 2 ब्रेक वायर पड़ती है। 182 अलग अलग है, एक तार 182 रुपए की, और जो पीछे रहती है वो आपकी 250 रुपए की आपकी जो है वो तार पड़ती है आपको। और बात करते हैं आपकी, अगर आपकी गाड़ी काफी ज्यादा चल चुकी है तो आपकी गाड़ी के जो बुश है वो कटने लग जाते हैं, यानी कि जो आपके क्लच के जो अंदर क्लच शू के अंदर जो बुश आपको 6 बुश मिलते हैं वो कटने लग जाते हैं, और उन 6 बुश की कॉस्ट मिलती है आपको 400 रुपए। और मैं बात करूं आपसे कि जो क्लच बेल्ट होती है आपकी, जो फाइन बेल्ट जिसको कहा जाता है, उसकी कॉस्ट आपको मिलती है 450 रुपए। और अगर आप अपनी गाड़ी के जो है ब्रेक पैड चेंज करवा रहे हैं तो आपको अपनी गाड़ी के जो ब्रेक पैड हैं वो आगे की तरफ आपको 800 रुपए के मिलते हैं, जो कि आपका रहता है डिस्क ब्रेक वाले सिस्टम में। डिस्क ब्रेक जिनकी गाड़ी आती है उनकी गाड़ी का जो ब्रेक पैड रहेगा वो 800 रुपए का रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके दोनों गाड़ी की तरफ, यानी कि जिनकी गाड़ी का जो अलॉय वाला मॉडल है, जिनकी गाड़ी में डिस्क ब्रेक नहीं है यानी कि ड्रम ब्रेक सिस्टम है, उनकी दोनों गाड़ी का 273 फ्रंट का, 273 रियर का, यानी कि दोनों के जो ब्रेक शू है वो चाहिए 273 रुपए की। लेकिन अगर मैं बात करूं
आपके डिस्क ब्रेक मॉडल की तो आपको फ्रंट में 800 रुपये का आता है एंड पीछे आपका वही ड्रम ब्रेक का इस्तेमाल किया जाए, इसमें आपको 273 रुपये आपको देने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है आपकी गाड़ी में जब आप अपनी गाड़ी में मेजर सर्विस करवाने के लिए जाते हैं। मैं फिर से कहूँगा, अगर आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग टाइम टू टाइम करवाते हैं, अगर आप अपनी गाड़ी में इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ऑयल फिल्टर, स्पार्क प्लग, ये सारी चीज़ों का चेकआउट बहुत अच्छे से करते हैं, अपनी गाड़ी में प्रॉपर ग्रीसिंग करके रखते हैं, अपनी गाड़ी प्रॉपर ऑयलिंग करके रखते हैं, हमेशा पेट्रोल कभी कम नहीं रखते हैं, फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम को हमेशा 4 से 5 हज़ार किलोमीटर क्लीन करवा लेते हैं, तो आपकी गाड़ी में कभी मेजर सर्विस की नौबत आएगी ही नहीं। होप सो इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली होगी एंड मेरे प्राइस लिस्ट से आप बिल्कुल एग्री करेंगे, बिकॉज अगर आपको ये प्राइस लिस्ट अगर आपके शोरूम में अलग मिल रही है तो अभी समझ जाइएगा कि डिलीवरी चार्ज या फिर कुरियर चार्जेस या फिर वहां तक पहुंचने के बीच जो चार्जेस है वो 19-20 हो सकते हैं, लेकिन अगर एक काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक आपको चेंज दिख रहा है प्राइस ब्रैकेट में तो आप समझ जाइए कुछ ना कुछ झोल जरूर है।